इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है, जहां पर मनुस्मृति को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, जिस मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था दी गई है, ऐसे किताब को एलएलबी के छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, किंतु यह प्रस्ताव भारी विरोध के कारण रद्द किया गया। आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस असमानतावादी, छुआछूत, भेदभाव जैसी किताब को 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से जलवाया था। साथियों, यह किताब किसी जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इस किताब में किसी विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया गया, किसी को अछूत माना गया, नीच माना गया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस किताब को सार्वजनिक रूप से जलवाने का काम किया और संविधान नामक ग्रंथ लिखकर इस भारत देश को सौंपने का काम किया, जिसमें इस भारत देश के समस्त नागरिकों को समानता, भाईचारा, अवसर, सम्मानित साथियों, मिलने का प्रावधान किया। इस संविधान नामक किताब, जिसके अनुसार पूरे भारत को चलाने का काम किया जाता है। सम्मानित साथियों, ऐसे संविधान को पूर्ण रूप से ना पढ़ाकर मनुस्मृति नामक किताब को पढ़ाने का काम जो प्रस्ताव आया, यह बहुत ही निंदनीय है। साथियों, आपको समझने के लिए बता देना चाहता हूं, कानून के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाए जाने की तैयारी दिल्ली विश्वविद्यालय ने की थी। संविधान बनने के बाद आरएसएस ने मनुस्मृति की मांग 1993 में संविधान को बताया था हिंदू विरोधी। भारतीय संविधान, जहां पर सबको समानता, सबको न्याय आधारित ग्रंथ, जिसका आरएसएस के लोग और अन्य जो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, यह सभी लोग मनुस्मृति नामक किताब को तवज्जो देने का काम करते हैं, चाहते हैं कि उसी अनुसार देश को चलाने का काम किया जाए, जिसमें ना तो महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को मान सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार संविधान में दिए। ऐसे फिर से ये व्यवस्था लाना चाहते हैं, जहां पर किसी विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। सम्मानित साथियों, ये बहुत ही निंदनीय कार्यपूर्ण है, जिसके अनुसार यह देश में अशांति, अव्यवस्था और भेदभाव चरम पर बढ़ेगा। ऐसी किताब को
बढ़ाने की बजाय भारत सरकार को बैन लगा देना चाहिए। आपको बता दें, मन विस्मृत को लेकर बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का तीखी टिप्पणी आई है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय संविधान के मान सम्मान व मर्यादा तथा इसके समतामूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मन विस्मृत पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खासकर उपेक्षितों व महिलाओं के आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद एवं धर्मनिरपेक्ष को मूल में रखकर सर्व स्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की, जो मन विस्मृत से कतई मेल नहीं खाता है। अतः ऐसे कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। साथियों, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट था। उन्होंने भी मन विस्मृत किताब को पढ़ाए जाने को लेकर जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव लाया था, इस प्रस्ताव का विरोध किया। साथियों, ये बताने का काम किया कि सब समाज के हित के लिए संविधान ही जरूरी है। संविधान के द्वारा ही एक सशक्त भारत की परिकल्पना की जा सकती है। मन इसमें ना तो महिलाओं का सम्मान था, ना तो उपेक्षित वर्गों का कोई सम्मान मिलता था। यदि उपेक्षित वर्ग महिलाओं को न्याय मिल रहा है, यह भारतीय संविधान की देन है। भारतीय संविधान के द्वारा ही इस भारत को एक मजबूत मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष देश को बनाया जा सकता है। तो आप लोगों से ये जानने की ज़रूरत है कि आप लोग भी ऐसे जो काला कानून, जिसे लोग विधि का विधान भी कहते हैं, मन विस्मृत जहाँ पर मानवतावादी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे किताब को जगह जगह पर सामने लाया जा रहा है। आप लोग इस व्यवस्था का विरोध करिए, ऐसी किताब को बैन लगाने का काम करवाइए, जिससे आने वाले समय में ये असमानता, भेदभाव या अन्य किसी अन्य प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको बता दें, मन विस्मृत एक ऐसी किताब है जिसमें जन्म से लेकर मरने तक की सारी व्यवस्था दी गई है और व्यक्ति जन्म से लेकर मरने तक कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको फ़ायदा पहुंचाना है, किसकी सेवा करना है, कौन अछूत है, किसको धन रखने का अधिकार है, किसको धन रखने का अधिकार नहीं है, किसको पढ़ने का अधिकार है, किसको दान लेने का अधिकार है, किसको दान देने का अधिकार है, किसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये सारी व्यवस्था मन विस्मृत में बताई गई है। साथियों, मन विस्मृत वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और इस किताब को आपको फिर से बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से जलवाने का काम किया और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए, जहां पर सबको न्याय मिले, सबको बराबरी हो, सबको न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सके, सबको रोजगार हो, ऐसी किताब संविधान नामक ग्रंथ लिखकर भारत को सौंपने का काम किया। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के
पद चिन्हों पर चलकर उनके आदर्शों को पालन करते हुए हम उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें और भारतीय संविधान पूरे भारत में हर स्कूलों में पढ़ाए जाने की मांग करें और मनुस्मृति जैसी किताब को भारत में बैन कराने का काम करें। सम्मानित साथियों, ये आपके आने वाले बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य है। यदि संविधान नहीं रहेगा तो पुरानी व्यवस्था में फिर से ये ले जाने का काम करेंगे। इनका यही उद्देश्य है कि जब तक पुराने व्यवस्था में आपको लाकर खड़े नहीं करेंगे तब तक ये कोई चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए समय समय पर ऐसी किताबों का जिक्र करते रहते हैं। तो ऐसे व्यवस्थाओं का आप लोग विरोध करिए। आज आपको भारतीय संविधान पढ़ने का आज़ादी देता है, धर्म रखने का आज़ादी देता है, मान सम्मान से चलने का आज़ादी देता है, कहीं पर रहकर अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रखने की आज़ादी देता है। ये भारतीय संविधान की देन है और आप लोग भारतीय संविधान को पढ़ने का काम कीजिए, जिससे आपका मान सम्मान स्वाभिमान बचे। सम्मानित साथियों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ऐसा प्रस्ताव लाया ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी कड़ी हम निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम लोग अगर ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो हम बढ़ चढ़ के रोड पे आकर आंदोलन करने का काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। यदि आप चैनल को नए नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दें, यह चैनल एक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में अपने इतिहास को जानकारी कराने के लिए, जानकारी देने के लिए, महापुरुषों की आवाज़ उठाने के लिए यह चैनल बनाया गया है। आप लोग इस चैनल का सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को पूरा देखने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय संविधान।